उनके पूरे रविंद्र प्रसाद भोला, उनके भाई रणोल प्रसाद भोला, उनके बच्चों, भक्त पुरुषों, भाइयों बहनों, मेरे बच्चे, मैं आप सभी को अपनी मंडली की ओर से सातवीं रात में स्वागत अभिनंदन करते हुए हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे वक्त आज हमारा जो जल पाल्स लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, देश विदेश में जो भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे आज एक फ्री लाइव स्ट्रीमिंग है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं अपनी मंडली वाटुली ग्राम सुधार सभा की ओर से आपको अनेकों धन्यवाद दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कथा है उसे हम संपन्न करें। तीन बार ओम नाम जाप करके जो उस कथा से हम संपन्न करें। नमो ब्रह्मदे नमः शिवाय त्वामेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रतीक्षं ब्रह्मदे स्वामी इदं वदे स्वामी सत्यं वदे स्वामी कर्मायतु वक्तारं यतु भवतु मां भवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति।
दर्शन सहिता बोलो जय सिया राम बोलो जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय जय सिया राम राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, गुरु महाराज की जय, आदि शक्ति मैया की जय, सब संतन की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। ठीक, हम भगवान के प्रसाद भोग लगाएंगे। आज का जो प्रसाद लाया गया है श्रीमान और श्रीमती विजय प्रसाद बोला के द्वार से आया है। श्रीमान कृष्ण प्रसाद के द्वार से लाया गया है। श्रीमान और श्रीमती सत्येंद्र प्रसाद के द्वार से आया गया। श्रीमान ललेश नारायण के द्वार से आया प्रसाद। श्रीमान और श्रीमती परशुराम के द्वार से आया। श्रीमान और श्रीमती जैनंद जोनी के द्वार से आया है। श्रीमान और श्रीमती विजय कुमार जोज के द्वार से आया है। श्रीमान और श्रीमती नंदलाल के द्वार से आया है और श्रीमती मनोहर और जो भी प्रसाद को लाए हैं हमारे ख्याल से माता जी लाए हैं। मैं भगवान से यही विनती करता हूँ, भगवान जो कुछ मनोकामना इच्छा लेकर आप रामनवमी के उपलक्ष्य में आप प्रसाद को अर्पण किए भगवान, आप तो घर के बाद से सब कुछ जानने वाले भगवान, ये प्रेम से श्रद्धा से मैं आज ये नववेद प्रसाद आपको अर्पण कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, आप जानते हैं कि जिस समय सबरी मैया ने भगवान के इंतजार में थी, 10,000 वर्ष उन्होंने भगवान को इंतजार किया, तो वो सोचती थी कि हम क्यों न जाएं जंगल में और वन में जाकर
और भगवान के लिए फल तूर तोड़ कर लाती थी और रखती थी और चिक चिक करती थी ताकि भगवान जब उसे ग्रहण करे वो मीठा रहे। और 10,000 वर्ष उन्होंने फल तोड़ कर लाकर रखी। जब भगवान आए वही झूठा फल वो प्रेम से श्रद्धा से भगवान के दिया और भगवान ने प्रेम से उसे स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से आज 9 वेद प्रसाद आज हम अर्पण करें प्रेम से श्रद्धा से, इसे भगवान आकर भोग लगाइए। जैसे भगवान जाते दुर्योधन घर भगवान ने मेवा त्यागा था, साग विदुर जाकर भगवान उसके बासी घर, क्योंकि वो प्रेम के था। दुर्योधन घर मेवा था कि साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो कुछ आप भगवान के प्रति करें प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, ताकि भगवान उसे स्वीकार करें। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। ओम निर्मजस्सुजलम आत्मनियम समर्पयामि प्रसादम समर्पयामि। हम छोटा सा आरती करें, वंदना। माधव चरण कमल रघुनाथन, माधव चरण मंगल में रामायण नामु, ताहि प्रथम ही करत परनामु। मंगल में रामायण नामु, ताहि प्रथम ही करत परनामु। रामायण सरसर की छाया, रामायण सरसर की छाया, जब दूर निकट जो
गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार मनोहर विमल जसा जो धाये प्रचार। हमारे पूजनीय पंडित जी, मुख्य श्रोता श्रीमान रवीन्द्र प्रसाद जी, गृह मालिक विनोद श्रीमान श्रीमती विनोद भोला जी, उपस्थित भक्तजनों, आप सभी को हम मंडली की ओर से जय श्री राम का भेंट स्वीकार करें। जय श्री राम। आप सभी को इस पावन पर्व में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस पवित्र उत्सव की अंतिम रात्रि पर एकत्रित हुए हैं, या केवल एक पर्व का संपन्न नहीं बल्कि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का संदेश है। यह दिन हमें मर्यादा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री राम जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य और आदर्श को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में हर रिश्ते का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है, चाहे वह पुत्र का कर्तव्य हो, भाई का प्रेम हो या आदर्श राजा का धर्म। श्री रामचंद्र जी ने उसे भली भांति से निभाया। आज की इस अंतिम रात्रि पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, सत्य का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हम यह भी याद रखना चाहिए कि जैसे भगवान राम ने बुराइयों पर अच्छाई की विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की बुराइयां जैसे क्रोध, अहंकार और ऐश्वर्य को त्यागना होगा। यह रात्रि हमें आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका देती है। आइए हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें और राम समाज में प्रेम शांति फैलाए। मैं यह कहना चाहूंगा, राम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक आदर्श है, एक मार्ग है और एक प्रेरणा है। चले आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। तो आज की कथा हम नवदा भक्ति पर लाए हैं, जहां श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सबरी माता के आश्रम में जाते हैं। तो इससे पहले रामायण के समय में सबरी माता के बारे में थोड़े से विषय में कहते हैं, तब चलते हैं कथा की ओर। सबरी माता एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। वह एक भली यानी आदिवासी परिवार में जन्मी थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत ही कोमल और दयालु था। बचपन में जब सबरी बड़ी हो रही थी तो उसके घर में उसकी शादी बड़े घर में उसकी शादी तय हो गई। लेकिन शादी के दिन उसने देखा कि बहुत सारे जानवरों को बलि के लिए लाया गया है। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। वह सोचने लगी, मेरी खुशी के लिए इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या क्यों? उसी रात वह चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर भाग गई। वहां पर वो गुरु की शरण लेने गई। जंगल में भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंची जहां मतंग ऋषि रहते थे। सबरी ने उनके चरणों में गिरा और कहा, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऋषि ने उसकी
सच्चाई और विनम्रता से देखकर उसे अपने आश्रम में रहने दिया। सबरी ने पूरे मन से अपने गुरु की सेवा की। आश्रम की सफाई करना, पानी लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना या कभी थकती नहीं थी, क्योंकि उसके मन में भक्ति थी। समय बीतते गया और वह एक सच्ची भक्त बन गई। चलिए आगे कथा सुनते हैं। तो इसी तरह से श्री राम जी मिलते हैं गंधर्व से। गंधर्व जी कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया, सो पाप आपके दर्शन करके उसका पाप मिट जाएगा। मन तो श्री राम जी कहते हैं दुर्वासा ऋषि से कि सुनो गंधर्व, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता। मन, कर्म, वचन, कपट त्याग और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। मुझ सहित ब्रह्मा, शिव, सब देवता उसके वश में रहते हैं। शाप देता, मारता, दुर्वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। या रघुनाथ जी ने निज धर्म कहा है कि शाप देने में नारद जी, ताड़ना करने में भृगु जी और कठोर कहने में परशुराम जी की पूजा भी की जाती है। शील गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, किंतु गुण ज्ञान में प्रवीण शुद्ध नहीं। अपना धर्म इस प्रकार कहकर उसको समझाया और अपने चरणों में प्रीति देख उसे प्रसन्न हुए। रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाए गंधर्व तनु प्रकार आकाश मार्ग से चले गए। उदारचित रघुनाथ जी उसको गति दिया गंधर्व को और सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। उदार कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि अब तक जो देव योग से मिलते था उसको गति देते थे, किंतु अब श्री राम जी और भगवान घर पर गति देने चले, यानी सबरी के आश्रम जाते हैं। सबरी ने देखा कि रघुनाथ जी घर आए हैं, तब मुनि के वचन स्मरण कर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसकी गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि श्री रामचंद्र जी उनके घर आएंगे, आश्रम में आएंगे। कमल से नेत्र, जब सबरी ने श्री राम जी को देखा तो उसके कमल से नेत्र बहने लगे। विशाल बाहुएं, जटाओं का मुकुट सिर पर, हृदय में वनमाला। श्याम गौर सुंदर दोनों भाई यानी श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर सबरी चरण में पड़ गई। प्रेम में ऐसी मगन हुई कि मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमल में सिर नवाकर उदार पूर्वक जल ले चरण धोए और फिर सुंदर आसन पे श्री रामचंद्र जी को बैठाया। बहुत मीठे मीठे कंद मूल फल प्रभु रामचंद्र जी को लाकर दिए। प्रभु ने बार बार बखान कर प्रेम से खाए कि उनमें बड़ा स्वाद है। यहाँ कहते हैं कि शबरी जिस वृक्ष के मीठे फल देखती थी वही प्रतिदिन ला रखती थी। रघुनाथ जी के आने की राह देख करती थी। चले आगे चौपाई सुनते हैं।
तो इसी तरह से सबरी माता के गुरुजी मतंग ऋषि उनसे कहते हैं कि शबरी एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। इतना कहकर गुरु अपना देह त्याग कर दिया। अब सबरी का जीवन सिर्फ एक ही काम का था, श्री रामचंद्र जी का इंतजार। हर सुबह वह उठती, आश्रम को साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और मीठे मीठे बैर चुन कर रखती। वह हर दिन सोचती शायद आज राम आएंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन सबरी का श्रद्धा कभी कम नहीं हुआ। एक दिन सच्चे में वही हुआ जिसका इंतजार था और श्री रामचंद्र जी शबरी जी के आश्रम में आए और शबरी जी उनका पैर पकड़कर विनती करती हैं और पैर छोड़ने चाहती है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। और इसी प्रकार से जब वो ठहरती है तो श्री रामचंद्र जी का पांव धोती है और उन्हें कंदमूल फल देती है। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई प्रभु को देखकर हृदय बहुत प्रीति हुआ। आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो नीच जाति और महामूर्ख मति वाली हूं। अधम से अधम और उससे भी अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं इनसे भी मतिमंद गवारी हूं। रघुनाथ जी बोले, हे शबरी, यह बात सुन, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। चले आगे चौपाई सुनते हैं। मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि स्टेज पर आ जाए। तो इसी तरह से शबरी ने प्रेम से जो बैर लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए, लेकिन एक खास बात थी, वह हर बैर को पहले चखती थी ताकि केवल मीठे बैर ही भगवान को के दे सके। लक्ष्मण को यह अजीब लगा, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से वे बैर खाए, क्योंकि उन्हें स्वाद नहीं, भक्ति का प्रेम प्रिय था। सबरी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो एक नीच जाति और महामूर्ख मति वाली है, अधम से अधम और उससे भी अत्यंत अधम स्त्री होती है, किंतु मैं उनसे भी मति मंद गवारी हूं। रघुनाथ जी बोले, हे शबरी, यह बात सुन, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल के धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब गुण, चतुरता या सब हो, परंतु
बिना भक्ति के मनुष्य ऐसा सोता है जैसे बिना जल के बादल दिखते हैं। अब यहाँ पर श्री राम जी सभी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। सावधान होकर हे सबरी माता सुनो और मन में धरो। संतों की संगति करना प्रथम भक्ति है। मेरी कथा में प्रीति करना दूसरी भक्ति है। गुरु के चरण कमल सेवा अभिमान त्याग कर करना तीसरी भक्ति है। चलिए आगे चौपाई सुनो। इसी तरह से श्री राम जी सबरी माता को बताते हैं नौदा भक्ति। कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों की संगत करना, दूसरी है कथा में प्रीति करना और गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान त्याग कर करना तीसरी भक्ति है, और कपट त्याग मेरे गुणों वाद गाना चौथी भक्ति है। यानी भजन कीर्तन करना वो चौथी भक्ति है। मेरे मंत्रों का हट विश्वास करके भजन करना पंचवी भक्ति वेद में कही है। छठी भक्ति इंद्रियों को जीतना, शीलवान होना, वैराग और सत्य कर्म में प्रीति तथा सज्जनों के धर्मों का निरंतर आचरण करना, ये छठवीं भक्ति है। सब जगत को राम में देखना और संतों को समझ से भी अधिक जानना, या सतवीं भक्ति है। जो मिल जाए उसमें संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना, आठवीं भक्ति है। चलिए आगे चौपाई में सुनते हैं। तो इसी तरह से श्री राम जी कहते हैं, सबसे सीधा छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना, हर्ष शोक रहित होना नवी भक्ति है। इन 9 भक्तियों में से जिनके एक भी होगी
वा नारी पुरुष चर अचर कोई हो, हे भिमनी वह मुझको अधिक प्यारी है। और फिर तुझ में तो या भक्ति हट है, जो गति योगी योग को दुर्लभ है, वह आज तुझ में सुलभ है। मेरे दर्शन के परम अनूप फल से जीव अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाते हैं, जो भक्ति में तात्पर्य होता है। चलिए आगे। तो इसी तरह से श्री राम जी कहते हैं, मेरे दर्शन के परम अनुपूर्ण फल से जीव अपने को स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाता है। सब प्रकार से तेरा बड़ा भाग्य है, जो मेरे चरणों में प्रीति की है। तेरी महिमा जिसके हृदय में बसे उसका भी जगत में बड़ा भाग्य है। या रघुनाथ जी के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुई। तब रघुनाथ जी बोले, हे गजगामिनी, जनक सुता का समाचार विदित हो तो बताओ। तो इसी तरह से सबरी की सच्ची भक्ति देखकर राम प्रसन्न होते हैं। और तब सबरी ने पूछा, भगवान ने आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो इसी उत्तर में तो भगवान सबरी को नवदा भक्ति देता है। नवदा भक्ति की शिक्षा सबरी की सच्ची, सरल और निष्ठा से भक्ति का कारण दी गई थी। या दिखाता है कि भगवान को पाने के लिए जाति, ज्ञान या धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास जरूरी है। तो यहाँ पर छेपक आता है, तो हम कीर्तन करते हैं और फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। रामचंद्र की जय। ओ राम नाम अति मीठा
रामचंद्र की जय। तो इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन परम अनुप फल से जीव अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त होता है। सब प्रकार से तेरा बड़ा भाग्य है, ये श्री राम जी कहते हैं शबरी से, जो मेरे चरणों में प्रीति की है। तेरी महिमा जिसके हृदय में बसे, उसका भी जगत में बड़ा भाग्य है। या रघुनाथ जी के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुई। तब रघुनाथ जी सबरी माता से जानकी सुता का समाचार विदित में बताने का प्रार्थना किया। सबरी बोली, हाँ, चले आगे चुपे से। तो इसी तरह से शबरी श्री रामचंद्र जी से बोलती है, हे चराचर के स्वामी, आप श्रवण कीजिए कि रावण महाबली और अति कामी है। वह लंकेश एक समय पुष्प विमान में बैठकर जगत जीतने को निकला। वन में एक कन्या को देखकर उससे रावण ने कहा, तुम वन में अकेली क्यों फिरती हो? तब वह स्त्री बोली, रावण सुनो। चले आगे चुपे सुनते।
तो इसी तरह से रावण जी जो स्त्री से मिलते हैं वन में, वो अपनी कथा बखान करती है। तब वह स्त्री बोली, रावण सुनो, मेरे पिता कुशध्वज नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा ऋषि वेदवादी थे। वेद पाठ करते समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ, इससे मेरा नाम वेदवती हुआ। हमारे पिता ने हठ प्राण किया कि मैं तेरा विवाह विष्णु भगवान के संग करूंगा। यह सुनकर शुभ दैत्यराज ने बड़ा क्रोध किया। उस दुष्ट मिलन बुद्धि सब धर्म नष्ट किया। चले आगे, चुपे सुनते। तब इसी तरह से वेदवती अपनी कथा रावण से बताती है और वेदवती के पिता के परण कि वो उसका विवाह विष्णु भगवान के संग करेगा, तो उससे दैत्यराज बड़ा क्रोध होता है। तब दैत्यराज आधी रात को उसके पिता सोते हुए उन्हें मार कर भाग गया। तब मेरी माता यानी वेदवती की माता उनके संग सती हो गई। तब से वेदवती नित्य हरि का आराधना कर पिता का प्रण सत्य होने का निमित्त तप करती है। तब रावण बोला, तुम व्यर्थ बड़ा तप करके क्यों दुख उठाती हो? हमारी भार्य हो जाओ। मैं रावण त्रिलोकी का पति हूँ। या कहकर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। वेदवती का हाथ उसी समय तलवार के समान हो गया। तब वह मन में महाक्रोध कर बोली, जो मैं शाप देकर तुझे नष्ट करूं तो मेरी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। इससे मैं दूसरा जन्म ले शीघ्र तेरा नाश करूंगी। या कहकर वेदवती अग्नि में जल गई। चले आगे तो सुनते हैं। ठीक, हम समय के कारण आज कथा से हम यहाँ आखिरी दुआ से हम संपन्न करें।
इसी तरह से वेदवती कहती है कि वो दूसरे जन्म में शीघ्र लेगी और रावण का नाश करेगी, और वेदवती अग्नि में जल जाती है। उसका अंश जानकी में मिला है। सो वन में आई रावण उन्हें अपने नाश के निमित्त चुरा ले गया। उसे मन में सोच उससे मन में सोच मत करो, जानकी को ढूंढो, जानकी को ढूंढो। हे राम, मैंने ऋषि मतंग से सुना था, सो आपसे कहा है। हे रघुनाथ जी, पंपा सरोवर को जाओ, वहां बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। मतंग ऋषि की यह महिमा और बड़ा आशीर्वाद है कि वहां चर अचर जो रहेगा वह सुखी हो जाएगा। कोई किसी से वैर नहीं करता, जैसे वैर है वे भी प्रीति करते हैं। पर्वत समुद्र है, पवित्र समुद्र है, वन फूल रहे हैं, खग मर्ग जीव जंतु अनुकूल रहते हैं, हंसादि भाव नहीं है। सबका जाकर सफल करो, वहां सुग्रीव से मित्रता होगी। और या मतंग ऋषि ने कहा है, हे देव रघुनाथ जी, वह सुग्रीव सब कहेगा जिस प्रकार जानकी की हरी गई और आप जानकर भी पूछते हैं, इसी कारण बड़े धैर्यधारी हो। प्रभु के चरण में बार बार प्रणाम कर सुग्रीव की मित्रता और रावण मरण या अवधराज तक जो विषय कथा मतंग ऋषि से सबरी ने सुना, वही प्रेम से सब रामचंद्र जी को सुनाया। और ये कथा सुनाकर फिर सबरी अपने आप को अग्नि में समा देती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सबरी माता की जय। चलिए अब आरती हो जाए, भगवान की आरती करें। हम आग्रह करते हैं कि जब आरती में भगवान के तो परिवार मिलकर संग हम आरती करें।
एक बार बोल सियावर रामचंद्र की जय। गौरम करुणा सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। Where are you going?
कि जतवाती चल रही है हल्के से आग्रह करेंगे पुलिस के कमिश्नर हनुमान के जैसा कोई नहीं, बजरंग के जैसा कोई नहीं, हनुमान के जैसा कोई नहीं, बजरंग के जैसा कोई नहीं, सेवक
के जैसा कोई नहीं सेवक तो देखे बड़े बड़े हनुमान के जैसा कोई नहीं हनुमान के जैसा कोई नहीं मगर पवन पुत्र हनुमान की सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रचारक को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज बहुत ही भांति से आज का जो कथा का विस्तार किया उन्होंने बताया। हम श्रोताओं से कहते कि ने जोरदार से ताली से धन्यवाद दिए। चले हम हाथ जोड़ ले और भगवान से विनती प्रार्थना क्षमार्थना करें। हे जगत के पिता परमेश्वर दीनानाथ घट के वासी और सब में रमता आप तो घट घट के वासी भगवान प्रभु हमसे अगर किसी तरह से आज पूजा में भगवान रामायण में किसी तरह से भगवान आज भूल चूक टूटिया हुई तो हमें क्षमा करना भगवान प्रभु। हमारे पास कोई ज्ञान विद्या नहीं है भगवान किस भांति हम आपका गुणगान करें भगवान। आपसे केवल हम विनती और प्रार्थना कर सकते हैं भगवान। अब प्रभु जो कुछ भी आज इस रामायण का पुण्य है हमारे मुख श्रोता रविंद्र प्रसाद उनकी पत्नी उनके बच्चे उनके माता और रोनल की श्रीमती रोनल जी और उनके परिवार को प्राप्त हो और जिन्होंने जिस कामना लेकर आज रामायण का पाठ को श्रवण किया उनका जो भी अभिलाषा मनोकामना है पूर्ण करना भगवान। क्योंकि आप तो भगवान सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान है। अब प्रभु जो श्रोता भी जो आए हैं भगवान जो भी इच्छा लेकर आए हैं जिसका जो भी मनोकामना है भगवान वो पूर्ण करना भगवान। क्योंकि आप तो जगत के पिता परमेश्वर भगवान आपकी दिगा ना दिन ना रात ना होती भगवान। आपकी कृपा से सब कुछ होता भगवान। हम सोचते हैं भगवान और कुछ लेकिन होता है और कुछ भगवान क्योंकि केवल आपका ही सोचा हुआ होता है भगवान। अब प्रभु हमेशा आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे भगवान। हमेशा भगवान और कृपा और करना भगवान। कभी भी आपका चरणों का हमेशा छोटा सा भगवान आपका अपने चरणों का जाल जानना है आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो जन्म जन्म का साथ आप तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना कृपा बनाए रखना प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना। तमे हो माता चा पिता तमे हो बंधु चा सखा तुम्ही हो विद्याधरणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिगम्या मृत्युमा अमृतम गम्या कपूरम गौरम करुणा सारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हम सब हाथ पकड़े। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
कहे दुख जाई, महिमा महाप्रसाद की, पाव से भोग लगाए, सियावर रामचंद्र की जय, हो राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। सर्वप्रथम तो मैं आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे मध्य पंडित जी जलपाल के जो डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा आज का जो फ्री लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है, मैं उनको अनेकों धन्यवाद दे रहा हूं अपनी मंडली की ओर से। मैं चाहता हूं कि उनको जबरदस्त ताली से धन्यवाद दूं। जो कुछ स्ट्रीमिंग कराना चाहें लाइव स्ट्रीम, आप जलपाल स्ट्रीमिंग को आप संपर्क करें, वो बहुत ही अच्छे रेट में वो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। आयरीन, क्षमा करना, आयरीन, और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और इन्हीं के द्वारा 11 अप्रैल रामलीला नारायण मास जो हनुमानगढ़ी पर है, वहाँ पर इन्होंने आयोजित किया है और फ्री एंट्री है, फ्री में एंट्री है 7 to 11। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जाएं और ये कुछ नया, हमें मेरे ख्याल से रामलीला तो होती है वेस्टर्न में, पर मसूरी में बहुत दिन बाद रामलीला देखने को मिलेगा। पहले तो हमेशा और होता था रेवा ब्रिज के नीचे, पर इस बार नारायण मास हनुमानगढ़ी पर रहेगा। तो मैं आप सभी से चाहता हूँ जिसके मौका मिले वो जाकर और रामलीला को देखे, ये फ्री एंट्री रहेगा। मैं आप उनको भी रामलीला करने के लिए आप सभी से अगर करोगे जबरदस्त ताली से धन्यवाद दें। और आप जैसे जानते हैं हमारा IGM यहाँ शुक्रवार को रहेगा, और मैं हर मेंबर से आग्रह करूंगा कि आप समय पर आ जाए और अपना मेंबरशिप भरें ताकि मीटिंग को संपर्क कर सकें। और जो हमारे पास कुछ टिकट भी बचा है, जो लेना चाहें तो टिकट ले सकते हैं। और आज हमारे जो एक पाठकगण है, एक मेंबर हैं, उनका आज जन्मदिन है, श्रीमान शिवम प्रसाद।